इतनी बुरी अवस्था में उसका चेहरा मैंने कभी देखा नहीं। बिल्कुल नूर गायब है, भटकते फिर रहे हैं। सही कहा शिवराज चौहान ने कि आंधी चलेगी और बीजेपी उस आंधी में जाने कहाँ उड़ के जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का महिमा उन्नयन किया, इतनी बड़ी दिखा दी थी और मुंह के बल गिरे, वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी। मध्य प्रदेश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार इस पर गंभीरता से नजरें बैठाए हुए हैं। हमारे साथ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखें, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है और 2 से 3 दिन में 2 दिन बाद मतगणना होगी, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2020 में किस तरह एक चुनी हुई सरकार को गिराने का घिनौना षड्यंत्र किया था। कांग्रेस सजग है। हमें पता था कि किस तरह का एग्जिट पोल, मैंने तो नाम दिया प्रीपेड पोल, आएगा। इसलिए हमने अपने सारे ऑब्जर्वर को अपने ज़िलों में भेज दिया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करा दी कि किस तरह के एग्जिट पोल आएंगे, कौन संस्था अच्छी है जो ईमानदारी से एग्जिट पोल दिखा के अब प्रदेश की सही वस्तु स्थिति बताती है। आप लोग ये देखना किन लोगों ने पिछले अलग अलग राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का महिमा उन्नयन किया, इतनी बड़ी दिखा दी थी और मुंह के बल गिरे, वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी। तो उन पे विश्वास मत करना। तो हमारा वर्कर डिमोरलाइज इसलिए नहीं होगा कि हमारे ऑब्जर्वर पहुँच चुके हैं जिले में। आखिर जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर भरोसा क्यों नहीं है आप कर रहे हैं? देखिए, भरोसा चाहे बंगाल के चुनाव का हम ले लें, तमाम सारे कर्नाटक चुनाव को ले लो, हिमाचल चुनाव को, सब जगह तो बीजेपी की बड़ी बड़ी सरकार बनाते हुए दिख रहे थे। तो मैंने कहा ये प्रीपेड पोल वाले लोग हैं जो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन जो सही एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस ने इतनी मेहनत की है उन राज्यों में कि 4 राज्यों में तो हमारी सरकार बन रही है, 5वां मिजोरम में हमारे विधायकों के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, कहीं नहीं बन रही। तो एग्जिट पोल पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम उनका हश्र देख चुके हैं, बंगाल से लेकर कर्नाटक हिमाचल। सर, 2020 जैसी स्थिति ना बने और 2018 के जो परिणाम आए थे उन परिणामों का दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर, और अगर हो भी जाती है तो क्या तैयारियां हैं, क्या आपका रोड मैप है? नहीं, मैंने तो अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि बंधुआ मजदूर बिके थे, विधायक नहीं बिके थे। ये बंधुआ मजदूर किसी राजा महाराजा के वहाँ कोई गाय हाँकता था, कोई उनकी कार चलाता था, कांग्रेस के नाम पे उनको टिकट उन लोगों ने दिला दी थी और हवा में जीत गए थे वो लोग कांग्रेस की टिकट पे, वो लोग बिके। अब ऐसा कोई बिकने वाला हम कांग्रेस के बीच में नहीं है। बहुत समझदार और वजनदार साथी हैं जो जीत के आ रहे हैं। इसलिए इस तरह के षड्यंत्रों से सजग रहना आवश्यक है और हम लोग सजग हैं। मैंने कहा कि हमारे ऑब्जर्वर बिल्कुल सतत हर उम्मीदवार के टच में जिला मुख्यालय पर बैठे। आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पहले ही कहा था कि बीजेपी की आंधी चलेगी और इस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं उससे इसको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का क्या मानना है इसको लेकर, क्या आंकड़े हैं? सही कहा शिवराज चौहान ने कि आंधी चलेगी और बीजेपी उस आंधी में जाने कहाँ उड़ के जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। शिवराज चौहान के चेहरे का नूर उतरा हुआ है। यदि आप ढंग से देखें तो इतनी बुरी अवस्था में उसका चेहरा मैंने कभी देखा नहीं। बिल्कुल नूर गायब है, भटकते फिर रहे हैं, इस देवालय से उस देवालय तक, उस देवालय से उस देवालय तक। अरे अपने कर्मों पे भी विश्वास रखो। सरकार भाजपा की नहीं, कांग्रेस की डंके की चोट पे बन रही। क्या आकलन है आपका, सीटें कितनी रहेंगी? देखिए, सारे सर्वों ने जो कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, लगभग 137 सीट। मैं समझता हूँ कि 5 सीट इसमें और जोड़ दें, जो जनता के माध्यम से हमको मिल, तो जनता के माध्यम से रही है, पर कहीं थोड़ा बहुत भी कमजोरी है तो जनता उसे फुलफिल करेगी, हमारे उम्मीदवारों को जिताएगी। मध्य प्रदेश के माथे पे जो कलंक लगा है लोकतंत्र की हत्या का, खरीद फरोख्त का, वो जनता मिटाना चाहती है।
बिल्कुल, देखिए जनता पर पूरा भरोसा कांग्रेस जता रही है और साफ तौर पर ये भी साफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जनता पर पूरा भरोसा है और जनता ने जो कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ है उसको धोने की तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारसर, IBC 24 भोपाल।